एक बूढ़ी औरत ने अपने शौहर को बुलाया और बुलाकर कहा कि ये अलमारी खोल दो। एक अलमारी थी, उसको खोलना चाहती थी वो, उससे खुली नहीं। उसने अपने शौहर को बुलाया और कहा इसे खोल दो। वो भी बूढ़ा था। उसने उसको खोलना चाहा लेकिन नहीं खुली। उसने अपने जवान बेटे को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। कहा ये अलमारी खोल दो। उसके बेटे ने उसको हाथ से पकड़ा और एक ही झटके में वो अलमारी खुल गई। और बाप से कहने लगा, देखा एक ही झटके में ये खुल गई। तुम लोग परेशान करते हो, ज़रा ज़रा से काम के लिए मुझे बुलाते हो, ज़रा सा काम नहीं कर पाते। इतना आसान तो था इसे खोलना, फिर मुझे क्यों बुलाया। उसके बाप ने कहा, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा था मैंने तुझे बुलाया और दरवाज़ा तुझे पकड़वाया। मैंने कहा बेटा दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा बहुत तंग था, दरवाज़ा बहुत मुश्किल से खुलने वाला था। वो तुझसे खुल नहीं रहा था। मैं दरवाज़े के पीछे था, मैंने दरवाज़े को हाथ से पकड़ा हुआ था। मैं दरवाज़े को धीरे धीरे बाहर को करता था। तुझे लगता था कि मैं खोल रहा हूँ। तेरा बचपन का ज़माना था, तू छोटा था, तू एक लकड़ी भी नहीं उठा सकता था, इसलिए कि तू छोटा था। और मैं उस वक्त मेरी जवानी थी, मेरे हाथों में, मेरे रगों में ताकत। तो तूने उस दरवाज़े को खोला, लेकिन असल ताकत मेरी लग रही थी उस दरवाज़े को खोलने में। मैंने इसलिए तुझे नहीं बताया ताकि तेरे अंदर हिम्मत आए, तेरे अंदर कुव्वत आए। आज जब तू जवान हुआ, हम लोग बूढ़े हो गए, हम में वो ताकत नहीं रही, हम में वो कुव्वत नहीं रही। तुझ में सारी ताकत आ गई, सारी कुव्वत आ गई, तो तू कहता है कि बाबा छोटे छोटे काम में खुद कर लिया करो, ये अलमारी खुद खोल लिया करो, इसमें तो कोई ताकत नहीं लगती, इसमें तो कोई कुव्वत नहीं लगती, ये तो एक ही झटके में खुल जाती है। जब उसने इतनी बात कही तो लड़के की आंखों में आंसू आ गए। लड़का ज़रो कतार रोने लगा, बाप के सीने से चिपट गया। कहा बाबा माफ़ कर दो, मैं बहक गया था, मुझे मालूम नहीं था। और ये बात हकीकत है, जब तक माँ बाप के अंदर ताकत रहती है, कुव्वत रहती है, वो अपनी औलाद के लिए ही करते हैं, अपनी औलाद को हर सुख देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उनकी ताकत और कुव्वत ख़त्म हो जाती है, फिर वो सोचते हैं कि अब मेरे बेटे जवान हो गए, मेरी बेटियां जवान हो गईं, अब ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन वही औलाद जब नाकारा निकल जाती है, अपने माँ बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकालती है, उनको एक एक वक्त को खाने के लिए तरसाती है, तो उनके दिल टूट जाते हैं, उनके दिल बहुत जल्द टूट जाते हैं। फिर उनकी उम्रें कम हो जाती हैं और बहुत जल्द वो दुनिया से चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत जल्द वो चला गया। लोग उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं करते। उनके दिल में इतना रंज, इतना गम भरा होता है, उसी रंज, उसी गम, उसी सदमे में वो इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसा ही एक लड़का था, उसके बाप ने उससे पूछा, बेटा आज तुमने जो मकान ख़रीदा है इसका नाम क्या रखा है? तो उसने कहा कादरी मंजिल। उसके बाप ने फिर उससे पूछा, बेटा इसका नाम क्या रखा है? उसने कहा कादरी मंजिल। फिर जब शाम को सोते टाइम उसने पूछा, बेटा तुमने क्या बताया था? मैं फिर भूल गया। तो उस लड़के ने कहा, एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता है? पूरे दिन से तुम्हें बता रहा हूँ कि कादरी मंजिल, कादरी मंजिल, कादरी मंजिल नाम रखा है। उसके बाप ने कहा खामोश हो जा। अलमारी खुलवाई, कहा इसके अंदर एक डायरी है, निकाल। उसके लड़के ने एक डायरी निकाली, 30 साल पुरानी डायरी रखी हुई थी। कहा इसका पहला सफ़ा पढ़। जब उस लड़के ने पहला सफ़ा पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे बेटे ने 25 बार लफ्ज़ चिड़िया कहा है। बेटा तुझे मालूम है कि मैंने इस डायरी में क्यों लिखा? तू छोटा था, तुझे मैं एक जगह घुमाने के लिए ले गया था, वहाँ पेड़ पौधे बहुत थे, वहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई थी डाल पर। तूने कहा था बाबा ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया। तूने फिर पूछा बाबा ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया। तूने फिर पूछा बाबा ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो एक बात को कई बार कहता है, ये क्या है? आप बता दो, हाँ ये चीज़ है। फिर वो पूछता है ये क्या है? तूने 25 बार मुझसे पूछा था, मैंने तुझे 25 बार बताया। मैंने एक बार ये नहीं कहा कि तुझे एक बार में समझ में नहीं आता ये क्या है। तू हर बार पूछता था, हर बार मैं तुझे प्यार से बताता कि ये चिड़िया है। लेकिन आज 3-4 बार में तूने मुझसे कह दिया कि दिमाग ख़राब हो गया,
तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार की बात? पूरे दिन से तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका ये नाम रखा, ये नाम रखा, आज तो इतने में ही परेशान हो गया। उसने अपने बाप को सीने से लगा लिया, कहा बाबा माफ़।